हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 27 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 27 जून के लिए पहला क्वेश्चन है, ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर से किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है? वो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी दोस्तों, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या की गई थी, एशवेथ था, उसके खिलाफ लोगों ने खूब प्रदर्शन किया था। पूरी अमेरिका की सरकार के खिलाफ जनता उभरी थी, ट्रंप सरकार के खिलाफ आई थी। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के कई देशों के तो अध्यक्षों ने भी भाग लिया था। इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, खूब सारे यूरोप के देशों में हुआ था ये। तो इस कंपनी ने फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है कि मैं फेयर शब्द हटा रहे हैं। वो उस मैटर के खिलाफ अभियान चल रहा था, उस अभियान के खिलाफ किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो चेयरमैन है वो संजीव मेहता है। कई बार पूछ ले कि इसके चेयरमैन कौन है, संजीव मेहता इसके चेयरमैन है। तो इनको याद रखना। कोई इस क्रीम से कोई गोरा तो नहीं होता है, फिर भी लगा लेते हैं लोग, पैसे खर्च कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी आर्मी के खिलाफ किस देश ने अपनी सेना यूरोप से हटाकर एशिया महाद्वीप में तैनात करने का फैसला किया है? यूएसए। दोस्तों, अमेरिका ने चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए अपनी सेना उतार रही है एशिया महाद्वीप में। भाई, अभी चाइना भारत के लद्दाख क्षेत्र में भी तो अपनी सेना के साथ में भारत के खिलाफ अभियान चला रखा है, पाकिस्तान का सहयोग दे रहा है। तो मतलब एशियाई देशों में भारत है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इन देशों में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूएसए अपनी सेना उतार रहा है। दोस्तों, चाइना की जो सेना पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उस सेना का मुकाबला अमेरिका की सेना कर रही है, करेगी एशिया महाद्वीप में भी। क्योंकि चाइना की सेना पीएलए इतनी मजबूत तो नहीं है नॉर्मली, मतलब उसमें साहस नहीं है, उसमें धैर्य नहीं है, डरपोक हैं वो वहाँ के सैनिक, उनमें वो साहस नहीं भरा हुआ है। फिर भी अमेरिका की सेना उसके खिलाफ आएगी एशिया महाद्वीप में। तो दोस्तों, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी में कितना गिरावट का अनुमान लगाया है? 4.5%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। दोस्तों, आपको याद होगा पटवारी की भी डेट आ गई है, 28/2/2021 पटवारी की संभावित डेट दे रखी है, तो इनको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। और इसने ये अनुमान लगाया कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा है और अर्थव्यवस्था इतनी पटरी पे नहीं आ रही है, लोग घरों में हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो इस जीडीपी के में गिरावट का अनुमान लगाया, 4.5% गिरने का अनुमान लगाया है। और ये बता रहे हैं कि आंकड़ा बताता है कि 1961 के बाद में भारत में सबसे धीमी रफ्तार है जीडीपी की। और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी खतरा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था 4.9% की गिरावट आएगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था में आएगी दोस्तों। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 4.9% की और भारत की अर्थव्यवस्था में 4.5% की कमी आएगी। तो मतलब कोविड-19 के कारण पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर दिया है दोस्तों। पूरी दुनिया लॉकडाउन में गई है। मेरे हिसाब से तो इसको उभरने में कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही, इस चीज़ से उभरने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड से जुड़े जोएल शुमाकर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस रूप में जाने जाते थे? निर्माता भी थे और एक निर्देशक भी थे। इन्होंने कई फिल्में के निर्माता रहे, निर्देशक भी हैं, जैसे फॉलिंग डाउन है, द लास्ट बॉयज है, दो बैटमैन है, और इनकी एक प्रसिद्ध फिल्म थी द फैंटम ऑफ द ओपेरा, खूब चर्चा रही थी। इसके लिए उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसको 3 बार ऑस्कर भी मिल चुका दोस्तों, तब ये चर्चा ऑस्कर अवार्ड में 3 बार जा चुका है। तो जोएल शुमाकर का भी हाल ही में निधन हो गया। वो निर्माता भी थे और एक निर्देशक भी थे, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस लोक कलाकार के नाम की घोषणा की है? दोस्तों, ये गुलाबबाई संगमनेरकर को ये अवार्ड देने की घोषणा की है। इस अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। लोक कलाकार को दिया जाता है। यूं भी पूछ ले, विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे संबंधित है? ये लोक कलाकारों को संबंधित है। कलाकारों को ये अवार्ड दिया जाता है जो अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार जो संगीत गाते हैं उनको दिया जाता है। तो याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
अगला, महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? मधुवंती दांडेकर को दी है दोस्तों। ये थिएटर एक्टर है, सिंगर है, 25 मराठी स्टेज संगीत कर चुकी है। मतलब ये भी अवार्ड है मतलब उस कलाकारों को दिया जाता है दोस्तों, याद रखना। मधुवंती दांडेकर महाराष्ट्र की मराठी कलाकार है, उसको ये अवार्ड देने की घोषणा की है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? ई पंचायत के लिए, ई पंचायत के लिए हिमाचल प्रदेश को मिला है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश इसलिए मिला है, हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत का मतलब इन 3226 पंचायतों को ऑनलाइन कर दिया, जोड़ दिया दोस्तों, एक साथ जोड़ दिया, कम समय में जोड़ दिया। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जो वीरेंद्र कुमार है, पंचायती ग्रामीण पंचायती राज मंत्री, इन्होंने इसको ऐलान दिया है। और वर्तमान में जो केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। याद रखना, हिमाचल प्रदेश की बात करोगे, राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। तो दोस्तों याद रखना, ई पंचायत में अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम पुरस्कार पाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 जून को मनाया जाता है। जो किसी यातना से पीड़ित हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है, याद रखना 26 जून को वो दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा ने किया दोस्तों। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का मतलब है, इस योजना में गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए एक किट लॉन्च किया है, पोषण किट लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? पोषण किट में उस महिलाओं का, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनका 4 बार चेकअप किया जाएगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी। तो त्रिपुरा सरकार ने ये योजना लॉन्च की है, याद रखना। त्रिपुरा की बात करोगे, राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव देव कुमार है और जो गवर्नर है वो रमेश बसु हैं। तो इनको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेविगेटिंग द नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसने किया? नीति आयोग ने किया दोस्तों, नीति आयोग ने किया। ये है क्या? इस अभियान में होगा क्या? इस अभियान में 4 चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। कोविड-19 की सुरक्षा के लिए 4 चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए कि फाउंडेशन के साथ मिलकर, जैसे बिल गेट्स हैं, इनके साथ मिलकर ये काम कर रहा है नीति आयोग। एक तो मास्क पहनना जरूरी के लिए, मास्क के लिए, एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, एक हाथों की सफाई के लिए, और एक सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, इनको जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू कर रहा है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में मैंने पहले भी बता दिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसको याद रखना दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।